अच्छा जी, हमने डिसाइड किया कि हम जाते हैं पूल एंड स्पा पे। ठीक है, ये हमारी लुक है आज की, मेरी बच्चों की। हेलो, ये ऑन है, ये मासूमा है और ये इनकी मामा है। चलिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। तो जी मैं आ गई हूँ एपिसोड 2 तुर्किया के विज़िट के साथ। तो हमारा सबसे पहले काम ये होता है कि हमने जहाँ स्टे किया होता है ना, हम उसको फुली एक्सप्लोर करते हैं सबसे पहले। तो बच्चों को पता लगा था और हमें भी ये पता ही था कि यहाँ पे पूल, स्पा और सोना और ये सब चीज़ें हैं। तो हमने कहा चलें जी, सबसे पहले उठ के ना हम लोग नाश्ते के फ़ौरन बाद जो है ना ये आ गए थे विज़िट करने कि यहाँ पे क्या क्या है, सारे जो सीक्रेट्स हैं ना इस होटल के वो निकाले जाएं। तो ये रूफ़ टॉप पे हम आ गए हैं और इस वक्त ये यहाँ पे स्विमिंग पूल है और ये इस वक्त विंडो से बाहर का व्यू है। अच्छा, ये इस पूल की सबसे अच्छी बात ये थी, हमारे पास टाइम नहीं था, नहीं तो बच्चों ने ज़रूर स्विमिंग करनी थी, कि ये एक तो पूरा फुली ऊपर से कवर्ड था और ये जितना एनवायरनमेंट था ना जिसमें ये कपल आराम से बैठा हुआ है, ये सारा हीटेड एरिया था। मतलब इतना मज़ा आने वाला था ना अगर यहाँ पे कोई स्विमिंग करे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फुली वार्म एनवायरनमेंट में यहाँ पे आप जो है स्विमिंग कर सकते हैं, अपने सारे शौक़ जो हैं वो पूरे कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था और हम बाहर निकलने के लिए रेडी थे। तो बच्चों ने ये सारा विज़िट किया और विज़िट करने के बाद हमने कहा चलते हैं वापस नीचे रूम की तरफ। ये बतखें या स्वान पता नहीं बेचारी अकेली यहाँ क्यों रह गई, इन्हें किसी ने क्यों नहीं बताया कि पानी थोड़ा और आगे है। तो जैसे ही बाहर निकले तो हमें इनकी स्ट्रीट फूड, ये जो कॉर्न है, छलियाँ हैं, वो नज़र आई। तो बस मज़ा आ गया इनकी खुशबू को स्मेल करके। और इस वक्त हमारे बिल्कुल ही पास जो है एक ग्रैंड बाज़ार है, जो कि तुर्की का बड़ा फ़ेमस बाज़ार है। आप किसी से भी पूछें, कभी भी डिस्कस करें या कहीं भी इंफॉर्मेशन जब निकालें तो वहाँ पे आपको ये इस्तांबुल का बड़ा फ़ेमस बाज़ार है, ग्रैंड बाज़ार है। तो हमारी वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो मैं और बच्चे जो हैं सॉरी वॉक करते हुए उसकी तरफ जा रहे थे। और ये इस वक्त जो ये स्टेयर्स हैं, ये जो सारा ग्राउंड आपको इर्द गिर्द के ये नज़र आ रहे हैं, ये हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इस्तांबुल, जो है ना इस्तांबुल की बड़ी फ़ेमस यूनिवर्सिटी है। उसे हम उसके जो सहन समझ लें जो ना, उसमें से गुज़र के हम ग्रैंड बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। और मेरे पीछे एक बड़ी ही फ़ेमस मस्जिद भी आने वाली है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको आगे चल के बताऊंगी। ये देखें जी, बातों बातों में पता ही नहीं चला और ग्रैंड बाज़ार में हम दाखिल हो गए हैं। अच्छा, बेसिकली ये एग्जैक्ट मतलब इसको सारे को ग्रैंड बाज़ार तो कहा जाता है, लेकिन जो है लेकिन ये पूरा ग्रैंड बाज़ार नहीं है। बेसिकली ये इसके बाहर की जो गलियां हैं ना, उनमें भी ये तमाम चीज़ें, हर तरह के ब्रांड्स जो है ना, ये देखें बेसिकली ये मेन ग्रैंड बाज़ार के इर्द गिर्द काफ़ी ढेर सारी गलियां हैं और उनमें से इस वक्त हम गुज़र के जा रहे हैं। ये इसमें नई और पुरानी चीज़ों की, हर तरह की चीज़ों की शॉप्स हैं। और ये यहाँ पे जो ना पीतल तांबे के जो एंटीक पीस होते हैं ना, ये उनकी शॉप थी। और कपड़े, जूते, बैग्स, लेकिन जेंट्स के लिए मैं कहूँगी कि ग्रैंड बाज़ार जो है, जो ग्रैंड बाज़ार के बाहर की गलियां हैं ना, वो जेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छी हैं। दुनिया का हर ब्रांड मौजूद है यहाँ पे, लेकिन फ़ेक, कॉपी नंबर 1। तो
आप कुछ भी बाय कर सकते हैं। ये मुझे एक शॉप बहुत और अच्छी लग रही थी, तो मैंने इसको ज़रा खड़े होकर क्लोजली ऑब्ज़र्व किया कि मुझे पर्सनली पीतल और तांबे की चीज़ें जो है ना बहुत अट्रैक्ट करती हैं। फिर ये उनके एंटीक पीस की शॉप थी, तो मैंने कहा आए हैं तो ज़रूर देखते जाएं। अंदर नहीं मैं जा सकी, टाइम बहुत शॉर्ट था, तो बच्चों के पीछे से आवाज़ें आ रही थी, ये लेना है, वो लेना है, ये करना है। तो बस मैंने कहा चलें फिर पहले इनकी खुशी पूरी की जाए, तो मैं फिर सुकून से देखती हूँ क्या समझ आता है यहाँ से। तो बस इस वक्त इस तरह से इन बच्चे जहाँ जहाँ जो जो देखना चाह रहे थे, तो उनके पीछे पीछे मैं शॉप्स में उनके साथ थी। तो ये देखें जी, ये सारे ब्रांडेड लेडीज़ पर्स पड़े हुए हैं, टेंशन कोई नहीं लेनी है, तुर्की आनी है और बाय कर लें। हैं फेक लेकिन अच्छा चल जाते हैं, सब ने मुझे मतलब जानने वालों ने यही बताया कि हाँ अच्छे चल जाते हैं। और हम कहीं जाएं और ऑन साहब को अपनी फ़ुटबॉल टीम्स के जो शर्टें हैं, कॉस्ट्यूम्स है, वो ना चाहिए हो, ये हो नहीं सकता। तो बैड लक ये कि इसका साइज़ ना मिल सका। बैग्स बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे थे, अच्छी क्वालिटी के भी थे। बस ये है कि आप आए हैं तो डेफिनेट कुछ ना कुछ तो आपने लेके जाना है। अच्छा, ये है वो मेन ग्रैंड बाज़ार की गली जिसे असल कहा जाता है, और ये फेमस भी बहुत है। ये जो गली मैं आपको अपने पीछे दिखा रही हूँ ना, ये वाली जो गली है, इसकी जो शॉप्स है ना, वो इन बाहर वाली शॉप्स की निस्बत ज़्यादा महंगी हैं। मतलब बाहर अगर चीज़ 5 रुपए की है, तो अंदर आपको आराम से 25 रुपीज़ की चीज़ मिलेगी। मैं आपको इजी कंपैरिजन करके बता रही हूँ जो ना। तो बाहर की गलियों की जो चीज़ है वही चीज़, अंदर भी वही चीज़ पड़ी है, लेकिन फ़र्क प्राइसेस का सिर्फ ये है कि जो ग्रैंड बाज़ार के जो मेन मशहूर बाज़ार है, उसके आगे पीछे जितनी गलियाँ बनी हुई हैं वो ज़्यादा सस्ती चीज़ों वाली हैं, और जो अंदर है वही चीज़ अंदर पड़ी है, लेकिन महंगी प्राइस के साथ जो ना। तो हमें चलते चलते ये इतनी लंबी गली थी कि हमें भूख लग गई थी, और फिर बच्चों ने ये लिए थे अपने चिकन शावरमा के रोल्स जो हैं वो लिए थे, और फ्रेश अनार का जूस था वो लिया था। तो बस हमने यहाँ पे हम खाते भी गए, और साथ साथ टाइम चूँकि बहुत शॉर्ट था और मिशन बहुत बड़ा था, तो हम लोग चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा चलते चलते जो ना विज़िट कर ही लें। तो बस इस वक्त थोड़ा सा बच्चों ने पेट पूजा की, मैं भी खुद भी थक गई थी बहुत बुरी तरह से चल चल के। तो फिर इसके बाद हमने कहा बस अब आगे बढ़ा जाए, रुकना नहीं है। तो ये है जी, इस वक्त हम चल रहे हैं ग्रैंड बाज़ार में। हमने कहा कि अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसके जो एंट्रेंस है वो भी देखी ही जाए। ये इस वक्त इसके सराफा बाज़ार यहाँ का बहुत मशहूर है, लेकिन 22 कैरेट गोल्ड आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, इससे लेस की काफ़ी ढेर सारी शॉप्स हैं। तो मुझे वहाँ पे ये वाली जो शॉप है ना, ये बहुत ही प्यारी लगी थी, तो मैंने कहा मैंने इसके अंदर जाके ना आपके लिए ज़रूर वीडियो बनानी है। इसमें इनकी डिफरेंट मिठाइयाँ थीं, और स्पाइसेस थी, डेकोरेशन पीसेस थे, और जेलीज़, गमीज़, बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें। मतलब अलगर्ज़ बहुत अच्छी शॉप थी, बहुत मज़ा आया था इसको देखने में। तो जी चलते चलते अब हम आगे थे। अच्छा, इनकी ट्राम्स जो है ना वो बहुत मज़े की हैं, बहुत सस्ती हैं, और वो इजीली इस पूरे शहर में, इनके बाज़ारों में, इनके मशहूर जो जगह हैं उन सब में आपको ये इजीली लेके जा सकती हैं, टैक्सी से भी ज़्यादा जल्दी और इजीली। तो बस ये एक बहुत खूबसूरत सा एरिया था जहाँ पे इस वक्त हम वॉक करके ना वापस, बेसिकली हमें अपने होटल वापस जाना था, और वहाँ से फिर एक और जगह के लिए निकलना था। तो हमने कहा ग्रैंड बाज़ार तो पास ही है, तो इसको हम वॉक करके ही देख आते हैं। तो इस वक्त बस हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और हमें यहाँ पे अजान सुनने को मिली लाइव, तो इतना सुकून मिला कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं कोशिश करती हूँ आपको भी सुनवाती हूँ। इस वक्त हम शाम के टाइम होटल जाके दोबारा वापस निकले थे दूसरी जगह जाने के लिए। तो रास्ते में ये इनके प्रेट्ज़ल्स जैसी एक फ़ूड थी, वो हमने ली। प्रेट्ज़ल जैसा जायका नहीं है, बट उससे मिलता जुलता था, लेकिन मौसम ठंडा था और ये गरम गरम थे, तो ये इनकी खुशबू से ना भूख लग गई थी। तो बच्चों ने कहा कि ये लेना है, तो बस ये लेके अब हम चले गए थे टिकट्स के लिए, क्योंकि टिकट्स चाहिए थी, ट्राम में जाना था।
तो बच्चों के बाबा जो हैं वो टिकट्स ले रहे थे। तो फिर उसके बाद हमने उस जगह पे गए जहाँ पे जो इस एरिया की और बाकी जो फेमस जगह हैं, मस्जिद थी एक दो, हम उनकी तरफ बढ़ रहे थे। तो चलें आप भी मेरे साथ चलें, आपको भी हम इंशाल्लाह पूरी विज़िट करवाते हैं कि कितनी खूबसूरत मस्जिदें हैं, कितना खूबसूरत हमारा कल्चर है। और बहुत बहुत अच्छा लगा मस्जिदों में जाके, उनको देख के। बड़ी फ़ेमस ये मसाजिद है यहाँ की। और ये है जी हमारा स्टेशन जिसे हम पार कर चुके थे, और यहाँ पे हम खड़े होके अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते। मैं इतनी क्लोज़ जाके ना इसकी वीडियो बना रही थी यहाँ पे मोबाइल रख के। एकदम से मेरे पीछे से ट्रेन आई है, तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं उसके इतने क्लोज़, ये देखें, ये मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतने क्लोज़ खड़ी हुई। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल साइड पे किया। वैसे तो बीच में ग्लास था, लेकिन मैंने नोट ही नहीं किया कि ये मेरे इतने पास से गुजरेगी। और इसी ट्रेन में बैठ के हमने आगे जाना था, तो शुक्र है मेरा मोबाइल बच गया एक दफ़ा फिर। तो बस इस वक्त हम ट्राम में जा रहे हैं। ये भी एक बच्चों के लिए बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस था। आपको पता है कि यूके में इतना कॉमन हम ट्रेन यूज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे इसके ट्राम के सफ़र में बड़ा मज़ा आया जो ना। तो छोटे छोटे से सफ़र है, 5-10 मिनट से हमने ट्रैवल करना था। तो और फिर उसके बाद हमने अपनी जस्ट उस पर जो मस्जिद की जो असल जगह थी, आया सोफिया जो है, वहाँ पे हमने पहुँच जाना था। तो रात का भी एक अपना ही ज़बरदस्त सा व्यू था यहाँ पे, एक अपनी ही रौनक थी। तो ये रहा हमारा स्टेशन जहाँ पे हम उतर गए थे। और इस वक्त हम पहुँचे थे ब्लू मॉस्क और आया सोफिया को विज़िट करने के लिए। तो ये है जी इसका बाहर से और दूर से व्यू, यानी कि स्टेशन से, ट्रेन स्टेशन से इसकी ये लुक आती है। बहुत ही खूबसूरत, के लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता कि रात का इसको देखना कैसा लग रहा था। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको इसके अंदर की पूरी इसका ओवरव्यू दूंगी। और इस वक्त बच्चे जो थे, ये इसकी सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो ये हम ख़रीदने खड़े हो गए। हेज़लनट्स बहुत अच्छे लग रहे थे इतनी सर्दी में, ये गरम गरम खाना जो ना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बाकी की डिटेल्स के साथ। तो मेरे साथ जुड़े रहें और वेट करें कि आगे मैं आपको तुर्की में क्या क्या दिखाने वाली हूँ। ये मस्जिद भी बेहद खूबसूरत है, बस थोड़ा सा इंतज़ार। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।